परम प्रसन्नता का विषय है कि आज भादव शुक्ला अष्टमी राधा अष्टमी महापर्व रसिक जनों को, भक्तजनों को, लाल जी को सुख देने के लिए स्वयं प्रिया जी का आज ही के दिन मंगलमय प्राकट्य हुआ था। श्री तरवंश महाप्रभु जी महाराज ने लाल जी के जन्मोत्सव के लिए बधाई में गान किया कि आनंद आज नंद के द्वार, दास अनन्य भजन रस कारण, पट्टे लाल मनोहर ग्वाल। बोले आज क्या है कि बोले आज नंद बाबा के यहाँ आनंद है, आज वहाँ श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ है। लेकिन प्रिया जी के लिए श्री तरवंश महाप्रभु जी महाराज ने क्या कहा कि बोले चलो वृषभान गोप के द्वार, जन्म लियो मोहन हित श्यामा, आनंद निधि सुकुमार। वहाँ बरसाना चलने के लिए श्री तरवंश महाप्रभु जी रसिक जनों से कहते हैं कि भैया जितनी भी वृंदावन की ब्रजांगनाएं सखी सहचरियाँ थी उनसे कहा कि चलो बरसाने चलो। बोले क्यों चलो? कि बोले राधा प्यारी ने जन्म लियो है। बोले आज कृष्ण को लीला का सुख देने के लिए श्री राधा का प्राकट्य हुआ है। बोले चलो वहाँ चल के जन्मोत्सव मनाते हैं। और श्री हितरवंश महाप्रभु जी महाराज ने इस बधाई में दर्शन कराया कि जय श्री हित हरिवंश दुग्ध दधि छिरकत मध्य हरिद्रागार। बोले वहाँ खूब दधिकोत्सव मनाया, खूब बधाई लुटाई, खूब आनंद किया। श्री रूपलाल जी महाराज ने प्रिया जी के जन्म बधाई में क्या कहा कि आज सुनी मंगल मोद भयो, मोहन के आनंद की मूर्ति, राधा जो जन्म लयो, आज सुनी मंगल मोद भयो। सुन के ब्रज बने तावन आई, उपजत प्रेम नयो, ओ आज सुनी मंगल मोद भयो। नाचत नंद यशोदा गोपिन, काना जो बारी दयो, आज सुनी मंगल मोद भयो। रूपलाल जी महाराज ने प्रिया जी के जन्म बधाई में दर्शन कराया कि बोले आज प्रिया जी का मंगलमय प्राकट्य हुआ है कि बोले आज तो महामहोत्सव है। बोले यह जब प्रिया जी के जन्म का समाचार संपूर्ण भूमंडल पर फैला, समस्त रसिक जन, भक्तजन, ब्रज की ब्रजांगनाएं, समस्त देवी देवता आने लगे, उत्सव का आनंद मनाने लगे। तो ब्रज की ब्रजांगनाओं ने माता यशोदा से कहा कि बोले यशोदा चलो बरसाने चलो। तो माता यशोदा बोली कि बहन मैं बरसाने कैसे चलूंगी, कि बोले आज तो आपकी पुत्र वधू का जन्म हुआ है, बोले आज वहां उत्सव मनाने नहीं चलोगी? कि बोले मैं कैसे चलूंगी, अभी तो मेरा कृष्ण छोटा है, बोले अभी मैं नहीं चल सकती, उसको कैसे लेकर जाऊंगी? तो ब्रजांगनाओं ने कहा कि बोले महाराज कृष्ण को गोद में ही लेकर चलो। तो नंद बाबा बोले कि बोले यशोदा श्री कृष्ण को गोद में ही लेकर चल, आज राधा रानी के जन्म का उत्सव मनाएंगे, उस उत्सव में सम्मिलित होंगे, उस उत्सव का आनंद लेंगे। तो माता यशोदा श्री कृष्ण को गोद में लेके नंद बाबा और ब्रज की ब्रजांगनाएं गोप कुमारों के साथ बरसाने पहुंचते हैं। जब वह बरसाने जा रहे थे तो मार्ग में जो ब्रजांगनाएं थी उन्होंने कहा नंद बाबा से कि बाबा जब कृष्ण का जन्म हुआ था आपने खूब रत्नाभूषण लुटाए थे, बधाई में खूब धन संपदा लुटाई थी। बोले आज महाराज आपकी बहू का जन्म हुआ है, आप बधाई में क्या लुटाएंगे, क्या बधाई देंगे? बोले उस समय तो आपने दाई को 9 लखा हार दिया था महाराज, आज आप बधाई में क्या देंगे? तो नंद बाबा बोले कि जरूर बधाई देंगे, बधाई लेकर के बरसाने पधारे।
जब प्रिया जी का जन्मोत्सव का आनंद लिया तो नंद बाबा ने, माता यशोदा ने खूब रत्न आभूषण लुटाए, खूब ब्रजवासियों को खूब बधाई दी। तो ब्रज की ब्रजांगनाओं ने, ब्रजवासियों ने कहा कि बोले महाराज आपने हमको तो खूब रत्न आभूषण प्रदान किए, लेकिन आप राधा को बधाई में क्या देंगे? तो उन्होंने, माता यशोदा ने ब्रज की ब्रजांगनाओं से और ब्रजवासियों से कहा कि अरे अभी रुको, मुझे राधा का दर्शन करने दो। तो बोले, उन्होंने जब माता कीर्ति रानी के महल में, उनकी माता कीर्ति रानी की गोद में जब राधा रानी का दर्शन किया, तो दर्शन करने के पश्चात रूपलाल जी महाराज ने बधाई का दर्शन कराया कि नाचत नंद यशोदा गोपी। बोले वहां गोपियों के साथ नंद यशोदा खूब नृत्य करने लगे। उनके श्रीअंग का दर्शन करने के पश्चात माता यशोदा इतनी प्रसन्न हुई, इतनी हर्षित हुई कि उन्होंने लाल जी को लेकर राधा रानी पर वार करके ही राधा रानी को बधाई में दे दिया। तो जो गोपियां थी, ब्रज की ब्रजांगनाएं थी, उन्होंने माता यशोदा से कहा कि कोई अपने पुत्र को वार कर देता होगा। तो माता यशोदा बोली कि बोले, अरे सखियों, अरे गोपियों, अरे ब्रजांगनाओं, मुझे कृष्ण को, राधा को देना ही है। यदि मैं पूर्व में दूं या पश्चात दूं, मुझे राधा को कृष्ण देना तो है ही। मैंने दे दिया। और माता कीर्ति रानी ने गोद में श्री कृष्ण को लिया और प्रिया प्रीतम को, राधा कृष्ण को अपनी गोद में लेकर सभी को दर्शन कराया। सभी ब्रजवासियों ने खूब दर्शन करके सुख पाया। और सुख पाने के पश्चात माता कीर्ति रानी ने कहा कि बहन यशोदा, तुम यह कृष्ण को अपने पास रखो। जब यह राधा रानी की अमानत समझ के अपने पास रखो। बोले, जब यह 12 वर्ष की अवस्था, किशोर अवस्था में प्रवेश करेंगे, वहाँ इनका प्रिया प्रीतम का मिलन होगा और नित्य विहार की जो लीलाएं हैं, उन लीलाओं को करेंगे और रसिक जनों को सुख देंगे। बोले, जीव बधाई उत्सव में जिस वस्तु को मांगता है, वह वस्तु उसको अवश्य प्रदान होती है, अवश्य प्राप्त होती है। आज प्रिया जी के जन्मोत्सव पे हम सब रसिक जनों से यही कामना करते हैं कि खूब खूब प्रिया प्रीतम को बधाई दें, उनको खूब आशीष दें कि वह प्रिया प्रीतम नित्य विहार वृंदावन धाम का यह लीला सुख हमको और आपको सहज प्रदान करते रहें और इस रास विलास का आनंद हम और आज सहज प्राप्त करते रहें। बोल श्री राधा वल्लभ लाल की जय।